नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कौशिकी और आपका स्वागत है दी ऑटरिंग में। आज हम बात करने वाले हैं कैसे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ये बोला है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर फोर्स के थ्रू भी हुआ जाता है, अगर पति करता है तो वो रेप नहीं है। आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से कथित रूप से बलात्कार के आरोप में मुकदमे का सामना करने से बरी कर दिया, यह देखते हुए कि भारतीय कानून वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं देता है यदि पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक है। हाई कोर्ट पत्नी की शिकायत के आधार पर आरोप तय करने के खिलाफ पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जबकि धारा 376 बलात्कार के लिए सजा के तहत आरोपों को गलत और अवैध माना गया। अदालत ने पति के खिलाफ धारा 377 अननेचुरल ऑफेंसेस सेक्शन 498A रिलेटिंग टू क्रूअल्टी टू वुमेन के तहत आरोपों को बरकरार रखा। जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी ने आईपीसी की धारा 395 के तहत एक अपवाद पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि अपनी पत्नी के साथ एक आदमी द्वारा संभोग या यौन कृत्य पत्नी 15 साल से कम उम्र की नहीं है, बलात्कार नहीं है। इसीलिए न्यायाधीश ने कहा, इस मामले में शिकायतकर्ता कानूनी रूप से आवेदक संख्या की विवाहित पत्नी है, इसीलिए संभोग या आवेदक द्वारा उसके साथ कोई यौन कृत्य नहीं है। पति बलात्कार का अपराध नहीं होता, भले ही वह बल से या उसकी इच्छा के खिलाफ हो। पत्नी की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि शादी के कई दिन बाद उसे क्रूरता, बदसलूकी और दहेज उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा था। उसने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति ने उसके साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए और उसके विरोध के बावजूद उसकी योनि में उसकी उंगलियां और मूली डाली। क्रूरता के आरोपों को ध्यान में रखते हुए, जिसका उसके माता पिता और पड़ोसी गवाहों ने समर्थन किया है, न्यायाधीश ने कहा, मुझे आवेदकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A 34 के तहत आरोप तय करने में कोई दुर्बलता नहीं मिलती है। अदालत ने धारा 377 के तहत आरोपों को भी कायम रखते हुए यह देखते हुए कि जहां अपराधी का प्रमुख इरादा अप्राकृतिक यौन संतुष्टि प्राप्त करना है, पीड़ित के यौन अंग में किसी भी वस्तु को बार बार सम्मिलित करना और फलस्वरूप यौन सुख प्राप्त होता है, इस तरह का कृत्य प्रकृति के आदेश के खिलाफ एक कामुक संभोग के रूप में होगा। इस महीने की शुरुआत में केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि वैवाहिक बलात्कार तलाक के लिए एक वैध आधार है, भले ही इसे भारत में दंडित नहीं किया गया है, इसे क्रूरता कहा गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस जे.एस. को भेजे जाने के 4 साल बाद वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की वर्मा समिति की सिफारिश दुनिया भर में अदालतों के फैसलों का हवाला देने के अलावा कि एक बलात्कारी बना हुआ है और पीड़िता के साथ शादी उसे गैर बलात्कारी में परिवर्तित नहीं करती। भारतीय अदालतें वैवाहिक बलात्कार पर विचार करती रहती है, जो एक दूसरे के ध्रुवीय विपरीत है। बहरहाल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस डिसीजन ने सबको हिला के रख दिया है। इस केस में आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में इतना ही, पर आप हमारे साथ बने रहिए दी ऑटरिंग में और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।